अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ताहिर डिजिटल की चैनल से और आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं मैं स्क्रीन कास्टोमेटिक, जिसे अब स्क्रीन पॉवर कहा जाता है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल फ्री अवेलेबल है विंडोज़ के लिए। आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको थोड़ा रिव्यू भी करेंगे। कुछ जो इशू इसमें इशूज़ वगैरह हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा देखें, इसका फ्री वर्जन जो है आप चेक कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट पर तमाम डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। फ्री वर्जन में क्या कुछ आपको मिलता है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो ये तमाम ऑप्शन आपको उसमें मिल जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें इसके पेड प्लान की, तो पेड में भी आपको यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस वगैरह हैं आपके पास। ये आपके $3 पर मंथ इनका जो है पेड प्लान स्टार्ट होता है। जो बिजनेस प्लान है, एजुकेशन में अगर आप आएंगे तो फिर इसके कुछ अलग से प्लान वगैरह हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करूँ मैं, तो मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको स्टार्ट में बता दूँ, क्योंकि देखिए अगर आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है और साथ वेबकैम को भी रिकॉर्ड करना है और ऑडियो को भी रिकॉर्ड करना है, तो इसका जो बेटर अल्टरनेटिव जो है वो मौजूद हैं। अ, जैसे स्क्रीन ली मैं इस टाइम यूज़ कर रहा हूँ, जिसके ज़रिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अब ये सही क्यों नहीं है, मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये कि अगर आप चेक करें, जब आप इसमें से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेंगे और उसके बाद अगर आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, और ख़ास तौर पे जो वीडियो लंबी होगी अगर, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको टाइम लगता है। ये देखें, तकरीबन 15 मिनट की मैंने एक टेस्ट करने के लिए रिकॉर्डिंग की, और जब उसको एक्सपोर्ट किया तो उसमें एक्सपोर्ट करने में अच्छा खासा टाइम लगा। तो इसमें वीडियो एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है। जबकि अगर आप स्क्रीन ली जैसे या कोई और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, तो उसमें सिंपल ऑप्शन ये होता है कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं, साथ ही अपना वेबकैम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ही आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कंप्लीट होती है, आप उस फाइल को डायरेक्टली अपने पास अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, और वो उसी टाइम फ़ौरन के फ़ौरन ही सेव हो जाती है। यानी आपको एक्सपोर्ट वीडियो की जो एक्सपोर्ट होना है उसका टाइम वगैरह नहीं लगता। अब वीडियो एक्सपोर्ट होने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो आपका टाइम वेस्ट होता है, और ख़ास तौर पर अगर आपका जो सिस्टम है बहुत स्लो है तो फिर उसमें और ज़्यादा मसला आता है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो अब देखें, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपने पास, तो आपके पास ये स्क्रीन पावर इस तरीके से शो होता है। यहाँ पे अगर हम आएँ इसकी सेटिंग में, तो आपके पास दो ऑप्शन है, क्विक का और दोनों टर्न स्टार्टअप का। लेकिन हम यहाँ पे इनकी सेटिंग्स में आ जाएँ। अब यहाँ पे आपके पास देखिए बेसिक जो ऑप्शन है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये सेटिंग्स वाले आइकन में अगर आप आ जाएँ, तो यहाँ आप इनके जो कीबोर्ड शॉर्टकट हैं वो मैनेज कर सकते हैं। मैंने ये कस्टम किए हैं, देखिए कंट्रोल 1 2 3 4। आप यहाँ पे किसी को भी जो है, जो भी आपको बेहतर लगते हैं स्क्रीनशॉट, वो सेव कर सकते हैं। इसमें आपके पास देखिए वीडियो मैनेजर का ऑप्शन है, आपके पास स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है, फिर आपके पास के स्टार्ट स्क्रीनशॉट टूल है। या अगर आप फुल पेज का जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें अपने लैपटॉप में, तो आप जो भी कोई यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेटअप करना चाहें, कीबोर्ड शॉर्टकट वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किए 4 किए हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए सिंपल अगर आया हूँ और मेन पेज पे, और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल+3 प्रेस करूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है देखिए मेरे पेज का स्क्रीनशॉट आ जाएगा, और यहाँ से ऑप्शन है, इसको ऑनलाइन सेव कर सकता हूँ मैं, इसको डाउनलोड कर सकता हूँ अपने पास कंप्यूटर में ही। या अगर मैं एडिट करना चाहूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये सिंपल एडिटिंग का टूल आ जाता है, और फिर यहाँ से हम जो है इसको ईजिली एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एरोज वगैरह आप ऐड करना चाहें, और ब्लर वाला टूल जो है ये पेड प्लान में आपको मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा। जबकि बाकी आपके पास हाईलाइट, रेगनाइज, टेस्ट है, और शेप वगैरह अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये आप ऐड कर सकते हैं, और फिर आप इसको अपने पास यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट टूल है। अब इसके बाद दोबारा से अगर हम यहाँ पे स्क्रीन कॉल में आ जाएँ, तो यहाँ से देखिए हमारे पास कुछ मज़ीद सेटिंग्स आती हैं। मेरे पास ये शो नहीं हो रहा, अभी थोड़ा सा मसला कर रहा है। अब देखें यहाँ पर ये मेरे पास आ चुका है इसका रिकॉर्डर, और यहाँ से आप देखिए, मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आए। अब रिकॉर्डर में आपके पास यहाँ पे जो है इस तरीके से ऑप्शन आ जाते हैं। आपकी जो वीडियोज़ आपने सेव की हैं और जो आपने इमेजेस वगैरह या स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो यहाँ आपके पास शो होते हैं। आपके पास वीडियो एडिटर भी आ जाता है, रिकॉर्डर भी आ जाता है, और बाकी ऑप्शंस भी हैं, और ये आपके पास इस तरीके से सेटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ से अगर हम रिकॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो रिकॉर्डर है वो लॉन्च हो जाएगा, जिससे आप जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से देखिए अपना जो वेबकैम है इसको डिसेबल कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन से। इसमें आपके पास देखिए ऑप्शन है स्क्रीन का, यानी कि आप सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं अपनी लैपटॉप की, तो वो आएगा। अगर आपने सिर्फ कैमरा रिकॉर्ड करना है, तो आप कैमरे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो इस तरीके से आपके पास देखें ये जो ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आप सिर्फ जो है कैमरा रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि आप जो यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह अगर चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। आप अपना वेबकैम जो सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से बैकग्राउंड में आप आए, तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, और आप यहाँ से जो भी बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करना चाहें, ब्लर करना चाहें अगर आप बैकग्राउंड, या कोई और फोटोज़ वगैरह, या अगर आप स्टॉक इमेजेस लेना चाहें, या चूज़ इमेज फ्रॉम फाइल्स में जाके वहाँ से इमेज कर सकते हैं, और आप इसको ओके कर सकते हैं। तो ये आपका सिर्फ वेबकैम रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ये इसका साइज़ वगैरह भी, यहाँ से अगर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, तो रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर दें, तो आपका सिर्फ जो वेबकैम में आप उसे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो आप यहाँ से बैक चले जाएंगे।
अब इसके बाद दोबारा से अगर हम इसके पास आएँ और रिकॉर्डर पे जाएँ, तो हमारे पास यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से रिकॉर्डर आता है और हमारे पास ये बोथ का ऑप्शन है। अब बोथ में अगर आप आ जाएँगे तो यहाँ पे आप अपने लैपटॉप की या सिस्टम की जो है स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप साथ ही वेबकैम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वेबकैम मेरे पास आ रहा है। अब इसमें आपके पास देखिए मैक्सिमम ड्यूरेशन यहाँ पे शो कर रहा है कि 15 मिनट तक जो है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री वर्जन में, जो कि काफ़ी सही है ड्यूरेशन। फुल स्क्रीन आप चाहें और फिर अपना इसमें नरेशन वगैरह माइक है, कंप्यूटर ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आपके पास वेबकैम को आप डिसेबल कर सकते हैं। अब इसके गो बिग है आपके पास ऑप्शंस, ठीक है। चेंज वेबकैम शेप अगर जाएँ तो आपके पास ये शेप चेंज करने का ऑप्शन है, तो आप ये कर सकते हैं। फोटोज़ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अगर जब रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट करनी है तो ये देखें सिंपल इस तरीके से आपके पास आइए। ये आप जो भी करना चाह रहे हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर दीजिए यहाँ से। तो आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे 3 2 1 के ज़रिए पर काउंट डाउन आता है आपका और आपकी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे आपके पास इसका टाइम भी शो हो रहा है। जब आपकी रिकॉर्डिंग फिनिश हो जाए तो सिंपल आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें पॉज के ऊपर, तो आप देखिए यहाँ आपके पास ये पॉज हो गई है। यहाँ से आप दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं या सिंपल यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। डन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास देखिए ऑप्शन आते हैं सेव के और एडिट वीडियो फॉर फ्री। आप एडिट वीडियो फॉर फ्री के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक एडिटर ओपन हो जाएगा। वहाँ जाके आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को जो है एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास कट का ऑप्शन है। टूल्स में अगर आप आएंगे तो नरेट, ओवरले, रिप्लेस, साउंड और स्पीड वगैरह काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है, कट, कॉपी, हाइड वगैरह का, या कर्सर वगैरह का भी। और फिर आप यहाँ पे बैक जाएँ तो आपके पास यहाँ पे फिर देखिए ऑप्शन आता है डिलीट, एडिट या सेव का। तो यहाँ पे आप सेव वीडियो फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं अपने पास लोकल कंप्यूटर में, और अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी पब्लिश कर सकते हैं। तो ये आपके पास सेव हो जाती है। यहाँ पे फिर ये देखें हमने जैसे इसको पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। अब मसला ये देखें, मैं जैसे आपको पहले बताया था कि ये फिर जो है एक्सपोर्ट में भी टाइम लगता है यहाँ पे। अब अगर जितनी बड़ी वीडियो होगी आपकी अगर 10 या 15 मिनट की, तो यहाँ पे आपको फिर एक्सपोर्ट में वेट करना पड़ेगा और वीडियो एक्सपोर्ट होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं ये रिकमेंड नहीं करता आप इसको यूज़ ना करें। अब यहाँ देखिए ये मेरे पास आ गई इसकी एक रिकॉर्डिंग, तो मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये सिंपल सी जो एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है हमारी, जो यहाँ पे प्ले हो जाएगी आपके पास। आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल है ये 15 मिनट की जो रिकॉर्डिंग थी मैं टेस्ट के तौर पे की थी। तो ये देखें, तो इसमें जो वेबकैम भी था और बाकी ऑप्शन भी हमारे पास यहाँ पे आ रहे थे। तो आप इसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है, फीचर्स इसमें आपके अच्छे हैं, तो आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा कि अगर आपने बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन यूज़ करनी है तो स्क्रीनली जो है इसको आप अपने पास इंस्टॉल कर लें। विंडोज़ ऐप में आपके पास ये जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें वेबकैम रिकॉर्ड कर सकते हैं, कर्सर और हाईलाइट वगैरह के आपके पास ऑप्शन है, पास रिज्यूम का ऑप्शन आपके पास होता है, ये सब आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल देसी टेकी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ ताहिर ताऊद। अल्लाह हाफ़िज़।